साथियों नमस्कार। आज इस वीडियो में हम लोग महाबोधि मंदिर के बारे में देखेंगे। महाबोधि मंदिर ध्यान, बोधि और अनंत शांति की यात्रा। महाबोधि मंदिर यह सिर्फ एक पत्थरों की इमारत नहीं है, यह केवल इतिहास का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि यह चेतना का एक द्वार है। यह वहाँ खड़ा है जहाँ सुकृति ने अपने भीतर की क्रांति का अनुभव किया। यह मंदिर समय के पार की यात्रा का प्रतीक है, जहाँ मनुष्य सीमित से असीमित की ओर बढ़ता है, जहाँ अज्ञान से ज्ञान का जन्म होता है। कल्पना करो, एक युवा सन्यासी जिसने सम्राट होने का सुख छोड़ दिया, जो हर सांस के साथ जीवन के रहस्य को खोजने लगा था। वर्षों की कठोर तपस्या के बाद जब शरीर टूटने लगा, जब हड्डियां जलने लगी, तब उसे एहसास हुआ कि सत्य बाहरी कष्ट से नहीं बल्कि आंतरिक संतुलन में है। वह बैठा एक पीपल के वृक्ष के नीचे। यह साधारण वृक्ष नहीं था, यह वही बोधि वृक्ष था जहाँ ध्यान की अग्नि में उनकी आत्मा पिघलने लगी। मन के सारे कोलाहल शांत हो गए, विचार जैसे शून्य में विलीन हो गए, और फिर वह क्षण आया जब उसने आंखें खोली। लेकिन यह पहली बार था जब वह वास्तव में देख रहा था। समय बीता, लेकिन उस वृक्ष के नीचे की ऊर्जा अमर रही। सम्राट अशोक, जो स्वयं हिंसा से अहिंसा की यात्रा पर था, वह वहाँ आया। उसकी आत्मा हिल गई। उसने अनुभव किया कि यह स्थान साधारण नहीं है, बल्कि जीवंत शांति से भरा हुआ है। जो उसने वहीं एक मंदिर बनवाया। महाबोधि मंदिर पत्थरों की एक संरचना, लेकिन भीतर से पूर्ण रूप से जीवंत है, ध्यान और जागृति से भरी हुई है। यह मंदिर उस मौन का स्मारक बना जिसने सिद्धार्थ विलीन हुए थे और बुद्ध प्रकट हुए थे। महाबोधि मंदिर कोई तीर्थ स्थल नहीं है, यह एक ऊर्जा का केंद्र है। हजारों सालों से यहाँ भिक्षु आते रहे, साधक ध्यान करते रहे। समय ने इसे छुआ, लेकिन इसकी शुद्धता को धूमिल नहीं कर सका। आज भी जब कोई वहाँ जाता है तो कुछ अलग ही महसूस करता है। वहाँ शांति की धड़कन है, वहाँ ध्यान की संगीत है, वहाँ कोई शब्द नहीं है, बस मौन की शक्ति है। मेरे प्यारे साथियों, बुद्ध ने कोई धर्म नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ ध्यान दिया। लेकिन मनुष्य को धर्म चाहिए, मूर्तियाँ चाहिए, मंदिर चाहिए, और यह ठीक है। यदि इन मंदिरों से कोई ध्यान तक पहुँच जाए तो यह भी एक सुंदर रास्ता है। महाबोधि मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ न कोई प्रार्थना की जरूरत है, न किसी मंत्र की। बस चुपचाप बैठ जाओ, वृक्ष को देखो, मंदिर को देखो और खुद को देखने लगो। यही ध्यान है, यही बोधि है, यही बुद्धत्व है। यह मंदिर बाहर है, लेकिन असली महाबोधि तुम्हारे भीतर है। बाहर के इस मंदिर तक जाना आसान है, लेकिन भीतर के मंदिर तक जाने के लिए ध्यान की आवश्यकता है। तो जब भी आप अपने भीतर उतरोगे तो आप देखोगे महाबोधि मंदिर कहीं बाहर नहीं है, बल्कि आपके अपनी मौन उपस्थिति में छुपा हुआ है। ये है महाबोधि मंदिर का रहस्य। साथियों, महाबोधि मंदिर के लिए आज लोग संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ ब्राह्मणवाद ने कब्जा कर लिया है, पाखंडवाद ने कब्जा कर लिया है, और वहाँ पर अपने वर्चस्व की वजह से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मुक्ति देने की झूठे दावे कर रहे हैं। उसे मुक्त होना चाहिए, और इसमें आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस महान विरासत को हमेशा से बचाया जा सके, इस ब्राह्मणवाद के षड्यंत्र से बचाया जा सके, और उसकी शांति वैसी की वैसी ही बनी रहे। बाकी साथियों, आप क्या सोचते हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करके लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।